आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर संत कवि सूरदास जी महाराज की विरह पदावली का ऐसा पद जो आपके आंसू निकाल देगा। दोस्तों, यह वह विरह प्रेम है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण का जब अक्रूर जी द्वारा बुलावा आता है कि महाराज कंस ने आपको बुलाया है, उस समय सखियों का जानकर कि भगवान कृष्ण अब चले जाएंगे तो क्या उनकी दशा रही होगी। दोस्तों और भक्तों, भक्त कवि सूरदास जी ने इसका बहुत ही मार्मिक, मनोहारी और इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिसको मैं आपको सुना रहा हूं। दोस्तों, पहले आपको यह गाकर सुनाऊंगा, उसके पश्चात इसका भावार्थ भी बताऊंगा। आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी। क्यों? क्योंकि सुबह श्री कृष्ण चले जाएंगे अक्रूर जी के बुलावे पर, अक्रूर जी की गाड़ी पर चले जाएंगे। फिर हमें कौन पूछेगा? जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी। वह चितवन वह रथ की बैठन, जब अक्रूर की बाह गही। वह चितवन वह रथ की बैठन, जब अक्रूर की बाह गही। चितवत रही ठगी सी ठाड़ी, कह न सकत कछु काम दही। चितवत रही ठगी सी ठाड़ी, कह न सकत कछु काम दही। आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी। जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी। इते मान व्याकुल भई सजनी, आरज पंथहु तैं बिडरी। इते मान व्याकुल भई सजनी, आरज पंथहु तैं बिडरी।
सूरदास प्रभु जहाँ सिधारे, कितक दूर मथुरा नगरी। सूरदास प्रभु जहाँ सिधारे, कितक दूर मथुरा नगरी। आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी। दोस्तों और भक्तों, सूरदास जी का यह पद यहाँ समाप्त होता है। अब इसकी व्याख्या आपके समक्ष करना चाहता हूँ। दोस्तों, भक्त कवि सूरदास जी ने अपने शब्दों में बताया कि एक गोपी कह रही है, क्या कह रही है? दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, जागते हुए आकाश के तारे ही गिनती रह गई और जीभ से गोविंद हरि रटती रही, गोविंद हरि रटती रही। मोहन की वह देखने की भंगी, वह रथ पर बैठने का उनका ढंग, जबकि उन्होंने अक्रूर जी का हाथ रथ पर चढ़ने के लिए पकड़ा, वह सब मैं मंत्रमुग्ध होकर खड़ी देखती रही। और कामदेव से जलाई जाने के कारण कुछ भी न कह सकी। सखी, मैं इतने में ही व्याकुल हो गई और आर्यपथ से भी भ्रष्ट हो गई, अपने स्वामी के साथ नहीं जा सकी। हमारे स्वामी जहाँ गए हैं वह मथुरा नगरी यहाँ से कितनी दूर है? आज रहने नहीं नींद परी, आज रहने नहीं नींद परी, जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। आज रैन नहीं नींद परी, आज रैन नहीं नींद परी। श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर जा चुके हैं। उसका वियोग सखी के मन में है, जो रात भर उसको सोने नहीं दे रहा है और रात भर सारी रात वह आकाश के तारे ही गिनती रही और अपने गोविंद हरि को याद करती रही, रटती रही। मोहन किस प्रकार रथ पर बैठे और किस प्रकार उन्होंने अक्रूर जी की बाह पकड़कर रथ पर चढ़े, मंत्रमुग्ध होकर बस यही देखती रही। अपने कामदेव के कारण जलाई जाने के कारण मुंह से कुछ नहीं बोल सकी। हे सखी, इतने में ही मैं व्याकुल हो गई और अपने पथ से यानी कि आर्य पथ से भ्रष्ट हो गई। अपने स्वामी के साथ मुझे जाना था, मैं नहीं जा सकी। हमारे स्वामी जहाँ गए हैं वो मथुरा नगरी है और मथुरा नगरी यहाँ से कितनी दूर पड़ती है? पूछ रही है, अपने मन को समझा रही है, अपने वियोग का, अपने विरह का व्याख्यान कर रही है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत और व्याख्या कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य भेजना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।